हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर कहीं भी उसे पानी नहीं मिल रहा था। मिल रही थी तो सिर्फ निराशा। वो थक हार के एक पेड़ की टहनी पर जाके बैठ गया। प्यास से उसका बुरा हाल था। वो हर पल बस पानी के बारे में सोच रहा था। गर्मी ने उसमें सांस लेने तक का भी साहस नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उसकी नज़र नीचे पड़े एक घड़े की तरफ गई। कौवा घड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी उम्मीद जाग गई कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। वो उड़कर घड़े की तरफ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए चोंच घड़े के अंदर डाली तो उसके चेहरे की सारी खुशी एक उदासी में बदल गई। उसने देखा कि घड़े में पानी बिल्कुल कम था, जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पा रही थी। कौवे ने बहुत यत्न किए कि उसकी चोंच पानी तक पहुँच जाए। उसने घड़े को धक्के मार के हिलाने की कोशिश की, पर घड़ा इतना भारी था कि टस से मस ना हुआ। निराश हुआ कौवा अब और थक गया था, परंतु उसकी प्यास उसे आराम नहीं लेने दे रही थी। तभी कौवे ने देखा कि घड़े से कुछ दूरी पर कुछ कंकड़ पड़े हैं। कौवे को वो कंकड़ देखकर एक तरकीब सूझी। कौवा एक कंकड़ उठाकर लाया और उसने वो कंकड़ घड़े के पानी में डाल दिया। पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। कौवे ने एक और कंकड़ डाला, पानी थोड़ा सा और ऊपर आ गया। इसी तरह कौवे ने काफ़ी सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए और पानी को इतना ऊपर ले आया जहाँ तक उसकी चोंच आसानी से पहुँच सके। कौवे की चोंच अब पानी तक पहुँच चुकी थी। फिर कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि और हिम्मत हर असंभव कार्य को संभव बना सकती है। आलस और निराशा हमें एक नाकामयाब इंसान बना देती है। अगर हम किसी चीज़ को पूरी लगन से चाहें तो हर उस चीज़ को अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हेलो बच्चों, आइए आज हम सुनते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त कछुआ रहते थे। खरगोश को अपने तेज भागने व अपनी चुस्ती पे बेहद घमंड था। इस वजह से वो अपने दोस्त कछुए का हर समय मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन कछुए को नीचा दिखाने के लिए खरगोश को एक चालाकी सूझी। उसने अपने दोस्त कछुए से कहा, अरे मेरे दोस्त कछुआ, मैं कल से किसी को दौड़ लगाने का मुकाबला करने के लिए ढूंढ रहा हूँ, पर कोई मिल ही नहीं रहा। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला करना चाहोगे? कछुआ एक सच्चा दोस्त था, इसलिए कछुए ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्त खरगोश, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने का मुकाबला जरूर करूंगा। दोनों ने अगले दिन दौड़ लगाने का फैसला किया और अगले ही दिन खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए तय की हुई जगह पर पहुंच गए। दौड़ शुरू हो चुकी थी। खरगोश पहले से ही बेहद तेज व चुस्त था। वो शुरू से ही कछुए के आगे भागने लगा और कछुआ धीरे धीरे आराम से चलने लगा। देखते ही देखते खरगोश इतना आगे निकल गया कि उसे कछुआ दिखना ही बंद हो गया। अरे
मेरा आलसी व धीमा कछुआ दोस्त कितना भोला है। अभी तो शायद उसे यहाँ पहुँचने में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और ये कहकर खरगोश आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। कछुआ बेचारा धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ता रहा और देखते ही देखते वो खरगोश को पार कर गया और खरगोश सोता रहा। कछुआ दौड़ जीतने ही वाला था कि अचानक खरगोश की आंख खुली और खरगोश फिर से तेज भागने लगा। पर जब तक खरगोश कछुए को पार करता तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अपने घमंड की वजह से हार चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनती इंसान आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है और घमंडी इंसान का घमंड आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। हेलो बच्चों, आज हम सुनते हैं ईमानदार लकड़हारे की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के किनारे एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भुवन। भुवन रोज नदी के किनारे लकड़ियां काटता और अपना गुजारा करता। भुवन बचपन से ही बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बड़ी लगन एवं मेहनत से करता था। भुवन सबको एक ही सीख देता था। जो करेगा मेहनत वो बनेगा सफल इंसान, जो करेगा आलस वो बनेगा स्वार्थी बेईमान। भुवन का एक ही मित्र था, सोनू, जो कि बड़ा आलसी, कामचोर और झूठा व्यक्ति था। भुवन जब भी उसे मिलता तो वो भुवन की मेहनती इंसान होने का मजाक उड़ाता और चालाकी से लोगों को ठगने के लिए तरकीबें बताता। चालाकी से काम करते हैं मुझ जैसे झूठे समझदार, सारी उम्र बस पसीना बहाते हैं, मेहनती और ईमानदार। भुवन उसे बहुत समझाता, परंतु सोनू उसकी बातें ना सुनकर अपने मन की करता। भुवन रोज सुबह शाम मेहनत करता और सोनू सारा दिन आलस में लेटा रहता। एक बार भुवन नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक टहनी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जाकर नदी में गिर गई। भुवन की कमाई का एक ही साधन था, वह कुल्हाड़ी, और वह भी पानी में गिर चुकी थी। भुवन बहुत निराश हुआ और जोर जोर से रोने लगा। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम कर सकता था, वो भी पानी में गिर गई। अब मैं काम कैसे करूंगा? भुवन को रोता देख नदी में से जल के देवता नीर प्रकट होते हैं। नीर देवता भुवन को रोते हुए देख उससे पूछते हैं, हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं काम कैसे करूंगा? क्या आप मेरी कुल्हाड़ी मुझे ढूंढ के वापस कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाया। नीर देवता नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। नीर देवता फिर से पानी के अंदर जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नीर देवता, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक लकड़ी की कुल्हाड़ी निकाल कर लेकर आते हैं। बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भुवन अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। जी नीर देवता, यही है मेरी कुल्हाड़ी। नीर देवता भुवन की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भुवन, तुम बहुत ईमानदार इंसान हो। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। भुवन वह तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर खुशी खुशी घर जाता है।
भुवन की ईमानदारी का किस्सा पूरे गांव में फैल जाता है और लोग भुवन की बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं से सोनू सब सुनकर एक तरकीब लगाता है। अगले ही दिन सोनू भी अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे लकड़ियां काटने चला जाता है और जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और नदी के किनारे बैठ के फूट-फूट कर रोना शुरू कर देता है। मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? सोनू को रोता सुन नीर देवता फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अरे बेटा रो नहीं, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाता हूँ। नीर देवता पानी में से सोनू की लकड़ी की कुल्हाड़ी ढूंढ लाते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता फिर से पानी में जाते हैं और एक चांदी की कुल्हाड़ी लाते हैं। क्या ये थी तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नीर देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। बेटा क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोनू सोने की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश होता है। हाँ नीर देवता, यही है मेरी सोने की कुल्हाड़ी। नीर देवता को सोनू के झूठ बोलने और बेईमानी करने पर बहुत गुस्सा आता है। झूठ? तुम एक बेईमान व्यक्ति हो, इसीलिए हम तुम्हारी झूठ बोलने की वजह से तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं देंगे। सोनू ये सुनकर बहुत निराश होता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरी कुल्हाड़ी, अब से मैं कभी भी जिंदगी में झूठ और बेईमानी नहीं करूंगा। मेहनत करके एक सफल इंसान बनूंगा। और इसके बाद सोनू भी भुवन की तरह एक मेहनती और सच्चा इंसान बन जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे जो चलता है वही मेहनती आदमी एक दिन सफल व्यक्ति बनता है।